आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, ये वीडियो एलडीसी एग्ज़ाम के लिए है। एलडीसी एग्ज़ाम चाहे तो सीआरपी का हो, बीएसएफ को हो, आईटीबीपी के एसएसबी में हो, और चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हो, चाहे सब इंस्पेक्टर के लिए हो, चाहे हेड कांस्टेबल को, चाहे एएसआई एलडीसी हो, यानी कि जिसमें प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछे जाते सभी के लिए। पिछला जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं, इससे पहले ये एलडीसी असिस्टेंट कमांडेंट का पिछले साल हुआ, उसमें भी इंसास राइफल से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा दूसरे भी एग्जाम में, क्योंकि इंसास राइफल आज की डेट में हर डिपार्टमेंट का एक जातीय हथियार बन गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। पहले 5.5 इंसास राइफल के बैरल में कितने ग्रुज होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक मोटा मोटा आइडिया होता है तो आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर लेते हैं। प्रोफेशनल सब्जेक्ट ऐसा है जो आप का सिलेक्शन सुनिश्चित करता है, क्योंकि प्रोफेशनल सब्जेक्ट में कुछ लोग 60% नंबर लाते हैं, कुछ 90-95% भी लाते हैं। तो मैंने जो है प्रोफेशनल सब्जेक्ट की काफ़ी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करवाई हैं। इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा और एक प्रत्येक डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने ई बुक भी बनाई हुई है। तो चलते हैं, पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। 5.5 इंसास राइफल की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, इसमें 3 तरह की राइफल्स हैं। एक है फिक्स बट, तो उसमें फिक्स बट में जो है 945 mm है। आपको सबसे पहले याद रखना 945 mm। फोल्डिंग बट 750 mm, जिसका फोल्ड बट हो जाता है। एक्सटेंडन बट एक जो राइफल ऐसी जिसमें जो है एक्सटेंड किया जा सकता है 960 mm, और बैनेट के साथ लंबाई 1110। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ये आपको राइफल नीचे जो दिख रही है, ये जो है आपका फिक्स बट वाली राइफल है। दूसरा क्वेश्चन है 5.56 इंसास राइफल के बैनेट की लंबाई कितनी है? तो 285 mm। तीसरा क्वेश्चन है 5.56 इंसास राइफल के बैरल की लंबाई कितनी है? तो 464 mm है। क्वेश्चन नंबर 4, राइफल का वजन, यानी 5.5 इंसास राइफल का वजन कितना है? तो दोस्तों, बिना मैगजीन के 4 किलो 18 ग्राम है। खाली मैगजीन के साथ जो है 4 किलो 108 ग्राम है। इससे समझ गए आप, मैगजीन का वजन 100 ग्राम है। और उसके बाद जो है भरी मैगजीन का 4 किलो 373 ग्राम है। इंसास राइफल की मैगजीन का वजन कितना, मैं ऊपर ही ये 90 ग्राम है, यानी कि मैं वहाँ 100 ग्राम बता दिया, यानी 418 था तो 108, यानी कि 90 ग्राम। 500 इंसास राइफल में जो है बैनेट का वजन कितना है? तो बैनेट जो लगा होता है उसका 305 ग्राम वजन है। कहने मतलब 7 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल की भरी मैगजीन का वजन कितना है? 355 ग्राम, यानी कि 90 ग्राम आपका मैगजीन का भरा, और राउंड का आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि 265 ग्राम राउंड का वजन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल की बैनेट किस प्रकार की होती है? तो मल्टीपर्पज़ होती है, इसको मल्टीपर्पज़ यूज से किया जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल के रेट ऑफ फायर कितना है? जो 5.5 इंसास राइफल है उसका रेट ऑफ फायर पूछा गया। तो साइकिलिंग, यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा सा। साइकिलिंग रेट ऑफ फायर 600 से 650 राउंड पर मिनट है। नॉर्मल में 60 राउंड पर मिनट है। और कंट्रोल ब्रस्ट फायर करते हैं तो 90 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी है? तो 900 मीटर प्रति सेकंड, प्लस माइनस 10-20 में जोड़ सकते हो, लेकिन सही में 900 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड की है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल की कारगिल रेंज कितनी है? तो 400 मीटर। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। इंसास राइफल की कारगिल रेंज 400 मीटर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल की साइड रेडियस कितना है? 470। ये भी क्वेश्चन किसी एक एग्जाम में आ चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल के गुरुज की संख्या, पिच और घुमाव कितनी है? तो ये क्वेश्चन तो पिछली बार ही आया है। तो जो हमने क्वेश्चन 6 गुरुज, पिच 200 mm और दाहिने से बाएं। इंसास राइफल में किस प्रकार की साइड होती है? फ्रंट साइड पोस्ट टाइप की होती है, जो फ्रंट में लगी होती है, और रियर साइड जो है आर्मेचर टाइप की होती है, कि आर्मेचर बना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल रियर साइड पे कितनी रेंज
तक खुद ही होती है। इसमें 2 ऑपरेटर होते हैं, एक 200 का और एक 400 का, तो यानी कि 200 और 400 आप कह सकते हैं। इंसास राइफल के सिद्धांत पे काम करती है। तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत आज की डेट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। पिछली बार पिस्टल का पूछा गया था, तो यहाँ पर है लॉन्ग स्टॉक गैस ऑपरेटिंग सिस्टम। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल में कितने प्रकार से फायर किया जा सकता है? तो 2 प्रकार से, एक सिंगल शॉट और एक 3 राउंड ब्रस्ट फायर किया जा सकता है। इंसास राइफल में कितने किस्म के आम्यूनेशन फायर किए जाते हैं? तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है, ये ऑप्शन के तौर पर आ सकता है। सबसे पहले तो बॉल राउंड, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। ट्रेसर राउंड होता है, जिसकी पहले पर लाल रंग का होता है, यानी कि फायर करने पे एक लाल रंग की धारी टाइप की बनती है। एक ब्लैंक राउंड होता है, जो किसी डेमो इत्यादि में करते हैं। और एक एच डी कार्ट्रेज जब ग्रेनेड फायर करना होता है तब, तो यानी कि 4 प्रकार के राउंड फायर होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल के मजल अटैचमेंट कौन से काम करते हैं होना चाहिए? तो फ्लैश, एलिमिनेटर और ग्रेनेड प्रोजेक्टर के लिए काम में आते हैं। इंसास राइफल में गैस रेगुलेटर पर कितनी पोजीशन होती हैं? तो इसमें 2 पोजीशन होती है, एक एच लिखा होता है तो हाई, और एक एल लिखा होता है लो, हाई और लो। अगर लो पे काम नहीं कर रहा तो हाई पे कर सकते हैं, और ज़्यादा गैस हो रहा तो लो से हाई से लो पे कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल में कौन कौन सी सामग्री दी जाती है? तो इंसास जो राइफल आती है जब नहीं, तो उसमें एक सबसे पहले सीलिंग होती है, उसके बाद ब्लैक फायरिंग अटैचमेंट होते हैं, उसमें कई आइटम होते हैं। मजल कवर होता है, जो मजल के ऊपर लगाया जाता है। बैनेट होता है, उसके साथ में पैसिव नाइट साइड ऑप्शनल डिवाइस होती है, और डे लाइट टेलीस्कोप, ये जो है इसके साथ में आते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, इंसास राइफल की बैनेट को किस किस काम में लाया जा सकता है? तो इसको बहुत चाकू के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपर्पज़ होता है। वायर कटर, वायर काट सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर के तौर पर कोई पेच खोलना हो उस काम कर सकते हैं। हैमर के काम कर सकते हैं। आरी की तरह इसको काम कर सकते हैं। और बोतल ओपनर भी इसमें बना हुआ है, जो बोतल भी आप खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंसास राइफल के आम्यूनेशन का पूरा नाम क्या है? तो 5.56 इंटू, यानी 5.56 इसका क्या है, जो बुलेट होता है वो है, इंटू 45 यानी कि उसकी लंबाई है। और इंसास मार्क जो है इसका नाम दिया गया, इंसास मार्क बोला गया है, मार्क 1, इंसास मार्क 1, ये आगे इंग्लिश में दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंसास राइफल की मैगजीन में कितने राउंड? तो 20 राउंड आते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं आपको बता दूं। इंसास राइफल मैकेनिकल सेफ्टी क्या है उसकी? तो लॉक, अनलॉक, सेफ्टी शेयर, ये जो है इसका मैकेनिकल सेफ्टी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंसास राइफल की अप्लाई सेफ्टी क्या है? तो चैन लीवर अप्लाई सेफ्टी है। इंसास राइफल की ब्रिज ब्लॉक की लॉकिंग किस सिस्टम पर आधारित है? तो रोटेटिंग बोल्ट पर आधारित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स में आपके पास कुछ ऐसा डाटा है, आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको हम कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों हम आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं, जिसमें सभी जो है अपने विचार रख सकते हैं, किसी को डाटा है वो दे सकते हैं। और हम जो है आपको जो प्रत्येक डिपार्टमेंट की, चाहे नई वाली आईपी वो भारतीय नागरिक संहिता हो, चाहे ये नई वाली जो है अभी इस बार नई वाली पूछी जाएंगी, तो उसकी भी हम पे अपडेट हिंदी इंग्लिश में भी सभी धाराओं के साथ पूरी पीडीएफ है। उसके साथ एक ई बुक बनाया गया है, जो एक कॉमनली है, जिससे सभी कॉमन क्वेश्चन आते हैं, वो भी है। और ये आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी, अगर आप चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।